देखिए, प्रशांत किशोर इन दिनों तमाम जनता का जो है वो पोल पुट्ठा खोल रहे हैं। मेरे साथ अरुण तिवारी जी है, जन स्वराज के नेता है मोतिहारी से। कैसे हैं तिवारी जी आप? बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों, आपके चैनल को भी बहुत बहुत आभार। अरुण जी, लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है जन स्वराज का 5 सीट भी नहीं निकल पाएगा, 0 पर डाउन हो जाएंगे ये लोग। आप जमीन पर घूमिए, धरातल पर जब घूमिएगा तो चारों तरफ जन स्वराज ही दिखाई पड़ेगा और जन स्वराज 2025 के चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीतेगी और हम स्पष्ट रूप से सरकार बनाएंगे। कह रहे हैं कि लोग जो कह रहा है कि आठ कैंडिडेट जो है कि विधानसभा से खड़ा हो रहा है, फिर भी जन स्वराज 9वां कैंडिडेट तो खोज रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम जन स्वराज एक्सपेरिमेंट के तौर पर प्रत्याशियों का मान लीजिए कि एक समूह खड़ा की है जो अपना क्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हीं लोगों में से जिनका प्रदर्शन जनता जिनको अधिक पसंद करेगी उनको जन स्वराज की तरफ से टिकट दिया जाएगा। मीना द्विवेदी एक नाम आता है, जिस विधानसभा के प्रभारी है गोविंदगंज विधानसभा से मीना द्विवेदी नाम आता है। विधायक भी रही हुई है जदयू से वहां से कितनी बार, और उनको भी आप लोग ज्वाइन करवाए हैं, तो क्या उनको भी टिकट मिल सकता है? देखिए, ज्वाइन कराई हैं, ज्वाइन किया। मीना द्विवेदी जी गोविंदगंज से पूर्व विधायक रही हैं और जदयू छोड़ के जन स्वराज में आई हैं। उनका स्वागत है और टिकट का जहां तक सवाल है तो हमने पहले भी आपको बताया है कि जनता जिसको चाहेगी टिकट उसी को दिया जाएगा। एक बात और चल रहा है, ब्रिज बिहारी के भाई जो है श्याम बिहारी जी जो है अपने पद से अपना अब इस्तीफा दे दिए हैं। क्या वो भी है साठगांठ में? फोन से बात हो रही है क्या? जी, ऐसी अभी कोई सूचना हम लोगों के पास नहीं है। ऐसा तो बताया जा रहा है कि श्याम बिहारी जी कांग्रेस में जा रहे हैं। अच्छा, हम लोगों के पास ऐसा कोई सूचना नहीं है। सूचना नहीं है। लगातार जो है आपके नेता जो है प्रशांत किशोर जो सूत्रधार है, लगातार लोगों का पुलिया खोल रहे हैं, क्या उनका कोई पोल नहीं खोलेगा? देखिए, आदरणीय प्रशांत किशोर जी तथ्यपरक बात करते हैं। वो महज आरोप, राजनीतिक आरोप नहीं लगाते। देखिएगा, उन्होंने जिसके लिए भी जो कुछ भी कहा उसके पीछे उन्होंने तथ्य और तर्क और साक्ष्य के साथ आरोप लगाया है। और उन पर जो लोग भी आरोप लगा रहे हैं वो सुनी सुनाई रटी रटाई बातें कह रहे हैं। अगर उनके खिलाफ कुछ है तो तथ्यपरक ढंग से साक्ष्य के साथ आए। कहा तो रहे हैं लोग कि अभी छपरा में, सिवान में, बक्सर में, इंग्लैंड में तमाम सारी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है उनकी, तो कब पोल खुलेगा? केंद्र में भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है, स्टेट में एनडीए की सरकार है। अगर उनके पास बेनामी संपत्ति है तो कौन रोक रहा है उनको जांच कराने से? जांच कराकर देख लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी है वायरल हो रहा है, जैसे जीताराम मांझी से कोई एंकर पूछ रहा है कि प्रशांत किशोर कैसे लोग हैं, तो ब्राह्मण है, उनको मैं कर जोड़ रहा हूँ, वो अच्छे हैं। तमाम सारे नेता जो है उनको बारे में बोलने से जो है अब कतरा रहे हैं। देखिए, सांच को आँच की जरूरत नहीं होती है और सांच बात सबको सुननी भी चाहिए और देर से ही सही सब लोग पसंद भी करते हैं। आरजेडी वाले कह रहे हैं कि आप जिस जिला से जो है, आप मोतिहारी जिला से हैं, यहाँ पे चीनी मिल की बात हमेशा होती थी। 2014 में जो है मोदी जी ने आकर कहा था गांधी मैदान में, किसी चीनी मिल गया मैं चाय पीकर जाऊंगा, और वह झूठ जो है प्रशांत किशोर नहीं बुलवाया था। आरजेडी के तमाम सारे नेता कह रहे हैं। नहीं, उस समय मान लीजिए कि वो रणनीतिकार थे, रणनीति बना रहे थे। उस रणनीति में उन्होंने चीनी मिल का भाषण से संबंधित भाषण लिखा होगा और उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी मोदी जी की थी। जब प्रधानमंत्री बने, चाहे उनकी सरकार बनी, तो उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी उनकी थी। स्क्रिप्ट या रणनीतिकार की जिम्मेवारी नहीं होती है कि जो चीज कमिटमेंट हुआ उसको धरातल पर लाया जाए। वो तो संबंधित नेता जो जीता है चुनाव, जो कमिटमेंट किया है उसको पूरा करना है। तो इस मामले में प्रशांत जी कहाँ से? प्रशांत जी तो उसके बाद से हमेशा चीनी मिल के, जब भी मोतिहारी में आते हैं चीनी मिल का मुद्दा को उठाते हैं, खुले मन से कहते हैं कि उन्होंने वादा खिलाफी किया है। अच्छा अरुण जी, अगर बहुमत इतना अगर सीट नहीं आता है तो आप लोग किसके तरफ जाएंगे, भाजपा या महागठबंधन? हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी हमेशा कहते हैं कि या तो अर्श पर नहीं तो फर्श पर,
बीच में हम त्रिशंकु की तरह नहीं लटकेंगे। और ऐसी स्थिति आई भी तो वो स्पष्ट कहते हैं कि ना हम महागठबंधन के साथ जाएंगे और न एनडीए के साथ रहेंगे।